हेलो गाइस, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे और उस वीडियो जो है ना, टॉपिक के जो वीडियो है हमने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आपको कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और वो ज़्यादातर बच्चों को समझने में डिफ़िकल्ट जाता है, तो वो क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर के जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है उसमें अगर आपको मार्क माइनस नहीं कराना है, मार्क्स नहीं घटाना है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, तभी आप क्वेश्चन पेपर में अच्छे तरीके से मार्क्स ले सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम हमें अंडरस्टैंड ही नहीं होता है, तो हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे, राइट। तो बहुत ईजी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ईजी तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है और जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम ओवरऑल वन शूट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पार्ट वन के अंदर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जो कि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री बेसिस का, तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको अंडरस्टैंड करो और डेटा को नोट डाउन करो, उसके ऊपर डायग्राम बनाओ और उसके बाद हमें कौन सा साइन कॉस टैन लगाना है वो सोचो। उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिकली ईजिली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट का मतलब कि एक पतंग जो है ना 60 मीटर अबव द ग्राउंड से क्या हो रहा है, फ्लाई हो रहा है। मतलब समझ कंसिडर करते हैं हम, क्या करते हैं इसको, ये क्या है, ग्राउंड सरफेस है। तो जस्ट 1 सेकंड, ये है ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है। तो ग्राउंड से क्या कर रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब कि समझ लीजिए यहाँ पे ग्राउंड से 60 मीटर अबव काइट फ्लाई कर रहा है। ओके, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। मतलब कि जो काइट है ना उसको जो हम डोरी बांधते हैं ना, राइट, उसको डोरी को क्या किया है, ग्राउंड पे अटैच किया। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे अटैच किया है विद द ग्राउंड एट एन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ग्राउंड से ये जो स्ट्रिंग है ना वो कितना डिग्री एंगल करती है, 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़िए, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड का है, राइट। मतलब कि ग्राउंड हमारा ये है, राइट। तो ग्राउंड से वो 60 डिग्री एंगल किया हुआ है। एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है ना वो स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मतलब कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो इसको हम क्या करते हैं, ए, बी और सी हो जाएगा। तो हमें डेटा के जो हमारा क्वेश्चन है, डेटा क्वेश्चन के हिसाब से हमने डायग्राम निकाले। डायग्राम और जो क्वेश्चन के हिसाब से हमने ऑल जो वैल्यूज़ हमें दिया है वो वैल्यूज़ हमने पुटअप किया। तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, AC की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.73 हमें ऑलरेडी दिया है। ओके, तो जैसे कि अगर हम साइन 60 करते हैं, साइन 60 क्या होता है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन 60 करिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 इज इक्वल टू फ्रंट साइड क्या है, BC अपॉन AC। ओके, BC की वैल्यू कितनी है, 60 दिया है हमें, तो AC हमें निकालना है। ओके, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अपॉन साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की डिग्री क्या, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको लास्ट हमारे वीडियोस में मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे होता है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ओके, तो हमें वैल्यूज निकालनी है। तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, राइट। तो चेक करते हैं वैल्यू क्या होती है। इजीली मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 1, √3/2, 1/√2,
1/2 और 1, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/√3, ये 1, ये √3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो हमें अभी यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए sin 60। sin 60 कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए, AC इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय √3/2। तो जब √3/2 का 2 ऊपर जाएगा तो 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय √3। तो हमें √3 की वैल्यू दी है 1.73, तो 120 डिवाइडेड बाय 1.73। तो अभी जो नीचे जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमें क्या करना है, उस पॉइंट को हमें निकालना है। तो पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी देखिए AC इज इक्वल टू 120, नीचे कितने पॉइंट कितने नंबर पे, 2 डिजिट के बाद है, राइट। तो ऊपर 2 डिजिट बढ़ाइए और नीचे लिखिए 173। तो 173 से अगर हम 1200 को हम डिवाइड करेंगे, 173 से 1200 को, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 173 से 12000 से हम डिवाइड करते हैं। तो अभी डिवाइडेशन देखिए किससे जाता है, तो 173 का हमें टेबल तो नहीं आता है, तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। तो 173 इंटू हम करेंगे 8, 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 8 7 ज़ा 56 प्लस 2 58 कैरी 5, 8 1 ज़ा 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 1384। तो ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो हम 173 इंटू 7 करेंगे, 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, 7 7 ज़ा 49 प्लस 2 51 कैरी 5, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 1211। मतलब कि हमारा जो डिवाइडेशन जो होगा ना 6 से होगा, 173 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18 कैरी 1, 42 प्लस 1 43 कैरी 4, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10, 1083। मतलब कितना आ जाएगा, 1083 माइनस 10 माइनस 3 7 कैरी 1, 10 माइनस 9 1 कैरी 1, 2 माइनस 1 1, कितना हो जाएगा ये 0, 1170 हो जाएगा। तो हमें पता था, अभी हमने 173 को हमने 7 से जब डिवाइड किया तो क्या आया था, 221 51 कैरी 5, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12 1211 आया था। फिर से हमारा यहाँ पे 6 से ही जाएगा, आई थिंक 6 से ही हमारा डिवाइडेशन होगा, और वो वैल्यू कितनी आएगी, 1083 आएगी। 10 माइनस 3 7 कैरी 1, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना होता है, 8 8 कैरी 1, 1 माइनस 1 0, तो आज यहाँ पे आ जाएगा 8870 आ जाएगा। तो 173 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हम 5 से अगर करेंगे, 7 5 3 ज़ा 15 कैरी 1 36 कैरी 3 865, मतलब कि हमारा 5 तक जा रहा है, मतलब 66.5। हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर क्या हो जाएगा, 66.5। 66.5 AC की वैल्यू हो जाएगी 66.5 मीटर। मीन्स हम लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 66.5 मीटर। डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। हमने सबसे पहले क्या निकाला, डायग्राम को हमने अच्छे तरीके से निकाला, उसमें कौन सा हमें साइन कॉस टैन लगाना है वो हमने अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद वैल्यूज जो दी है हमने वो वैल्यूज पुटअप किया। वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमने सिंपल सा कैलकुलेशन डिवीजन प्रोसेस किया। डिवीजन करने के बाद हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो मतलब कि क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना होता है। तो अगर आपको हमारा जो प्रोसेस है वो समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से हमारा टीचिंग समझ में आ रहा है, और हमारे आने वाले आगे के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे, आप भी देखोगे तो ईजिली आप क्वेश्चंस
इजीली आपको एग्जाम में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमने चीज़ें देखी उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉफिट हुआ। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा है, ऐसे एक ट्री है, ओके, कंसिडर करते हैं ये ए है और बी है, ये पूरा ट्री है, ए बी जो है ना पूरा एक ट्री है, तो इसको ना ब्रेक किया गया है, ओके। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मतलब कि जो ट्री होता है ऐसे ट्री होता है, राइट, तो ऐसे ट्री होता है, तो इसका जो बेस होता है यहाँ पे होता है, राइट। तो समझ लीजिए ये क्या है, बेस है, और उसका जो टॉप है, मतलब ट्री का जो टॉप है ना, ये टॉप जो है ना कहाँ पे रेस्ट किया है, 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मतलब कि जब हमने इसको यहाँ से काटा, मतलब इसको हम सी कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमने इसको काटा तो ये जो इसका टॉप जो है ना बेंड हुआ और ये कहाँ पे रेस्ट हुआ, 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मैं इसको ए, इसको सी और इसको बी। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जब इसने रेस्ट किया तो ये कितना एंगल क्रिएट किया है, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब कि हमें यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, तो ये हाइट और ये दोनों निकालना है। मतलब कि हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AC प्लस CB, AC प्लस CB हमें निकालना है। तो हमें डेटा जस्ट डिग्री दिया है और 20 मीटर डिस्टेंस दिया है, तो हम इसको cos 60 अगर यूज़ करते फ्रॉम द डेटा के हिसाब से, हम cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या है, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है, BC है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, BC की वैल्यू निकालते हैं। तो BC क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC इज इक्वल टू AB कितना है हमारा 20 cos 60 मैंने अभी आपको बताया था, cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ओके। cos 60 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 40 मीटर। मतलब कि हमें BC की वैल्यू कितनी मिल गई है, 40 मीटर। तो BC हो गया 40 मीटर। तो अभी हमें निकालना है, सॉरी यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे BC हो गया 40 मीटर, मतलब ये BC हो गया है 40 मीटर। तो अभी हमें AC निकालना है। तो AC को हम कैसे निकाल सकते हैं, AC को निकाल सकते हैं साइन 60 इज इक्वल टू AC अपॉन BC कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम इसको करते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू फ्रंट साइड AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 40, राइट। तो हमें AC निकालना है, तो AC इक्वल टू 40 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या है, मैंने आपको अभी बताया, साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ओके, √3/2। तो AC इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 20 हो जाएगा। तो 20√3 ये हो जाएगा AC, मीन्स टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, हमने लिखा था AC प्लस CB। तो AC की वैल्यू कितनी है, 20√3 प्लस CB कितना निकाला है हमने, CB या BC कितना है, 40 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी 20√3 प्लस 40 मीटर। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डेटा कंफ्यूज करता है आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है, जो डेटा दिया अच्छे तरीके से डायग्राम निकाल के उसको प्लॉट करना है वहाँ पे, और उसके बाद आंसर आपको ईजिली मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर्स आर इरेक्टेड ऑन ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट देयर टॉप इज 22 मीटर। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम काट काट के पढ़ते हैं। टू पोल्स है, मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है, ऐसे दो पोल्स है। ओके, एक का हाइट है 18 मीटर, दूसरे का है 7 मीटर। मतलब कि एक जो पोल है ना, खंबा बोल सकते हैं हिंदी में, एक खंबा बड़ा है और दूसरा खंबा छोटा है। तो समझ लीजिए ये बड़ा वाला खंबा है। ओके, ये हो जाएगा 18 मीटर, दूसरा वाला खंबा है 7 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा, और ये दोनों ग्राउंड पे है, मतलब कि ये दोनों खंबे ग्राउंड पे अटैच किए हुए हैं, मतलब दोनों पोल ग्राउंड पे है। दूसरे का है 7 मीटर। ओके, ये 18 मीटर ऑन द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन एट देयर टॉप्स, मतलब कि इसका जो टॉप है और इसका जो टॉप है, ओके, इन दोनों को एक रोप से अटैच किया गया, वायर को अटैच किया, जिसकी लेंथ हमें दी है 22 मीटर। तो ये कितना है टोटल, 22 मीटर। ओके, तो हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हैं। जस्ट 1 सेकंड, इसको ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ये जो वायर ने एंगल किया है हॉरिजॉन्टल से, वो हमें निकालना है। तो समझ लीजिए एक पोल 18 का है, एक 17 का है, तो जो रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, समझ लीजिए इसको हम ए बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी और ई नाम देते। तो हमें क्या दिया है, बी डी की वैल्यू कितनी है, टोटल 18 मीटर है, लेकिन बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं। ओके, तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, राइट। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस डी सी। बी डी कितना है टोटल 18 मीटर माइनस 7 मीटर, कितना हो जाएगा 11 मीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी 11 मीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 11 मीटर। तो ये हमने डेटा से निकाल लिया पूरा, अच्छे तरीके से आपको डायग्राम निकालना है। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, 18 और 22 मिल गई। तो हम साइन 60 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी हम कर सकते हैं, राइट। फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा इक्वल टू बी सी कितना है हमारा 11 और ए बी है 22। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू कब 1/2 होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। दैट मीन्स theta is equal to 30 degree. When theta is 30 degree, sin theta is equal to 1/2। मीन्स यहाँ पे जो ये वायर ने जो एंगल किया है, द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज, हम इसको बोल सकते हैं 30 डिग्री। आपको ऐसे टेक्स्ट में नीचे लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इजी तरीके से क्वेश्चन है। डायग्राम अच्छे से प्लॉट करोगे तो विद इन 1 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा, विद इन 1 स्टेप में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। मतलब कि 2 बिल्डिंग है। ओके, 2 बिल्डिंग एक हॉरिजॉन्टल पे है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 buildings are facing each other on a road of width 12 meter from the top of the first building। मतलब कि इसके टॉप से, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, विच इज 10 मीटर हाइट। तो ये बिल्डिंग 10 मीटर हाइट की दी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड। मतलब कि एक जो बिल्डिंग है छोटी है, दूसरी बिल्डिंग बड़ी है, ऐसे आया है, राइट। फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे 60 डिग्री किया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। इस हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग हमें निकालना है। जो लास्ट वाला हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, यहाँ पे 2 पोल दिया था, जो छोटा और बड़ा था, यहाँ पे बिल्डिंग दिया है। ओके, तो समझ लीजिए यहाँ पे है ग्राउंड है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने के बाद जो डेटा दिया है उसको एनालिसिस कीजिए। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर।
तो समझ लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इन दोनों में से विड्थ हमें कितना दिया है 12 मीटर। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, तो समझ लीजिए ये टॉप है फर्स्ट बिल्डिंग का। ओके, फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट, तो इसकी हाइट है 10 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड, मतलब कि जो सेकंड जो बिल्डिंग है हमारी ऐसी बड़ी है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, मतलब कि इसकी हमें टोटल हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग हमें निकालनी है। तो इसको कंसिडर करते हैं हम x, तो नाम देते हैं A B C D और E। तो ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, राइट। क्या बिल्डिंग ऐसी टेढ़ी होती है क्या कभी, राइट। बिल्डिंग जो होती है पूरी सीधा बिल्डिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 10 दिया है तो ये भी 10 हो जाएगा, राइट। लास्ट प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया था, तो BC की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। तो BC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए tan 60 हम लगा सकते हैं फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो देखिए tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू फ्रंट साइड BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 12 मीटर। तो BC कितना हो जाएगा 12 इंटू tan 60 कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया था tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3, tan 60 है √3, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा BC इज इक्वल टू 12√3। तो BC मिल गया है हमें 12√3। तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग इज BC प्लस DC। ओके, तो BC कितना है 12√3 प्लस DC क्या है 10, तो ये हो जाएगा टोटल मीटर। ओके, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें मिल गया है। देखिए क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पढ़ना है, डेटा निकालना है और कौन सी हमें साइन को स्टैंड लगानी है वो समझना है। ये आपको हमारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे तभी तो हम आपके लिए और हम मोटिवेशन होंगे और आपके लिए हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे। तो हमारा ये जो पंकज सर कोचिंग का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर आपको हमारे साइंस के भी वीडियो मिलेंगे, मैथ्स के वीडियो मिलेंगे, क्लास 10 बोर्ड के, राइट। तो क्लास 10 का जो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोई भी सब्जेक्ट रहने दीजिए, इस टॉपिक के ऊपर हम पूरे डिटेल में हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। अभी एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो हम ओनली क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको क्या आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। तो लाइक करना मत भूलना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस आपने देखा है, लाइट हाउस कैसा होता है, जो कि हमारा समुंदर होता है। समुंदर में जो शिप्स होती है ना, शिप्स एक वन कंट्री से दूसरे कंट्री को जाती है, तो उनको इंडिकेशन, उनको उस शिप को किनारे तक आने के लिए जो इंडिकेशन मिलता है हमें लाइट हाउस से मिलता है कि यहाँ पे कुछ ग्राउंड सरफेस है। तो बहुत दूर होती है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर शिप है, राइट, तो उसको नहीं दिखता है। तो लाइट हाउस से उनको क्या मिलता है, इंडिकेशन मिलता है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया, उसी का एक क्वेश्चन दिया है हमें। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, जो टॉप होता है लाइट हाउस का, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। मतलब कि समझ लीजिए ऐसे एक लाइट हाउस है, इसको हम कंसिडर करते हैं, ये लाइट हाउस है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है और उसको एक सामने पे क्या, ये समुंदर है और सामने उसको क्या दिख रहा है, एक शिप दिख रहा है। ओके, जब उसको एक शिप दिख रहा है तो जब वो देखता है ना, तब उसने एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अलग होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से होता है ऐसे, अब एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे हो जाता है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे डाउन में हो जाएगा। तो वहाँ पे उस टाइम पे कितना डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, क्योंकि ये ऊंचाई से देख रहा है इस शिप को, राइट, ऊंचाई से इस शिप को देख रहा है। तो इसने जो एंगल किया है
वो किया है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे होगा 60 डिग्री? हमने देखिए क्लास 9th में ऐसे अगर दो लाइन पैरेलल होती है, दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो दोनों को इंटरसेक्ट करती है, अगर इंटरसेक्ट करती है तो अगर यहाँ पे 8 एंगल्स क्रिएट होते हैं व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्ट विद द ट्रांसवर्सल लाइन, दैट टाइम देयर आर 8 एंगल्स विल बी क्रिएटेड। तो ये जो एंगल और ये जो एंगल होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, अदरवाइज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। सॉरी, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। ये एंगल अगर एक्स रहेगा तो ये भी एक्स रहेगा, अगर ये एंगल 45 डिग्री रहेगा तो ये एंगल 45 डिग्री रहेगा, राइट। तो ये जस्ट मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए बताया। तो यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसको हम नाम देते हैं ए, बी और सी बिकॉज ऑफ ए, देन एंगल ACB is equal to 60 degree. Okay. The depression, if the height of the lighthouse is 90 मीटर, तो ये जो लाइट हाउस है ना, इसका हाइट हमें दिया है 90 मीटर दिया। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? देन फाइंड द हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब कि हमें ये BC का डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, तो अभी देखिए tan 60 हम लगा सकते हैं इमीडिएटली। tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू फ्रंट साइड है AB, मतलब लाइट हाउस की हाइट डिवाइडेड बाय BC, मतलब कि शिप लाइट हाउस से कितना दूर है। तो BC इक्वल टू AB है 90 मीटर डिवाइडेड बाय tan 60। तो sin 60 क्या होता है? √3/2 होता है और cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है। ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे √3/2 इंटू 2/1, तो ये हो जाएगा √3। मैंने आपको ऑलरेडी ये निकाल के दिखाया था, तो यहाँ पे चेक करिए, tan 60 हो जाएगा √3 हो जाएगा। ओके, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए √3। तो BC मतलब शिप कितना दूर है लाइट हाउस से? 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 इंटू 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय √3 लिख सकते हैं, राइट। और हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A क्या होता है? A होता है, राइट। तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? 30 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 लिख सकते हैं। तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें BC की वैल्यू मिलेगी 30√3। तो हम कह सकते हैं द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस is 30√3 मीटर। ओके, ऐसे आपको नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। इजी क्वेश्चन था, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो अब ये चर्च का क्वेश्चन दिया है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। मतलब कि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, एक चर्च है। ओके, जैसे कि ये चर्च है। ओके, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ये चर्च के टॉप को देख रहा है। तो ये टॉप को देख रहा है, टॉप को देखते समय उसने ना एक एंगल किया है 45 डिग्री विद द ग्राउंड पे, 45 डिग्री एंगल किया है। और डिस्टेंस, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, मतलब कि वो चर्च से कितना दूर है? 80 मीटर दूर है, चर्च से वो 80 मीटर दूर है। तो इसको नाम दीजिए ABC। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, मतलब कि हमें BC फाइंड आउट करना है। तो BC की हमें वैल्यू निकालनी है। तो tan 45 क्या होता है? tan 45 निकालिए, तो सिंपल हम लगा सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, BC डिवाइडेड बाय AC। ओके, BC की हमें वैल्यू निकालनी है। तो BC इक्वल टू tan 45 इंटू AC। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, AC है हमारा ऑलरेडी 80 मीटर, तो टोटल हो जाएगा 80 मीटर। मतलब
द हाइट ऑफ द चर्च, हाइट ऑफ चर्च CHURCH, हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। मतलब जो जितनी दूरी पे वो चर्च से खड़ा है उतना ही चर्च का हाइट है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो चलिए मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपको बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग करना होता है और उसके ऊपर हमें आंसर निकालना होता है। ओके, तो चलिए यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया, यहाँ तक हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो आपको अंडरस्टैंड हुए, तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने में कोई हरकत नहीं है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं और एनालिसिस करके इसका डायग्राम करके हम इजीली आंसर फाइंड आउट करते हैं। रोशनी सॉ एन ईगल, मतलब कि रोशनी को एक ईगल दिखा है ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ अ ट्री at an angle of elevation of 61 while she was standing at the door of her house। मतलब कि समझ लीजिए रोशनी यहाँ पे खड़ी है। ओके, यहाँ पे रोशनी खड़ी है, रोशनी यहाँ पे खड़ी है और उसको एक ईगल दिख रहा है। यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे है ईगल। ओके, ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, तो ट्री ऐसे लंबा है तो ट्री पे उसको ईगल दिख गया है। ओके, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री, तो इसने कितना एंगल किया है बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल से 61 डिग्री। ओके, वाइल शी वॉज ऑन द स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द हाउस, मतलब वो ग्राउंड पे खड़ी है, हमारा जो डोर रहेगा ग्राउंड पे है। ओके, शी वेंट ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस, तो इसके घर के टेरिस पे गई, मतलब ये बिल्डिंग की हाइट होगी, समझ लीजिए ये बिल्डिंग की हाइट है। ओके, वो टेरेस ऑफ द ग्राउंड पे गई है। टेरेस ऑफ द ग्राउंड पे जाने के बाद जब वो फिर से went on the terrace of the house so that she could see it clearly, the terrace was at a height of 4 मीटर, तो टेरेस की हाइट कितनी है 4 मीटर, तो इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। टेरेस की हाइट है 4 मीटर। While observing the eagle from there, the angle of elevation is 50 डिग्री। जब वो टेरिस पे जाके देखती है उस ईगल को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 52 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा हमारा एंगल 52 डिग्री। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वाज द ईगल, मतलब कि ये हमारे ईगल की हाइट निकालनी है। ओके, तो चलिए नाम देते हैं इसको, हम देते हैं ए बी सी डी और ये हो गया ई। सबसे पहले रोशनी जो है ना वो ई लोकेशन पे खड़ी है, ग्राउंड पे खड़ी है। जब वो ईगल को देखती है तब देखते समय उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल होगा, तो जब वो ऐसे देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 61 डिग्री। उसके बाद उसको क्लियरली नहीं दिख रहा था, उसके बाद वो टेरिस पे जाती है, उसके टेरिस की जो हाइट है, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है 4 मीटर दिया है हमें, टेरिस पे जाकर देखती है तो उसको वो ईगल अच्छे तरीके से दिखता है। उस समय वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 52 डिग्री होता है। तो हमें कहा है कि जो ईगल जो है ना वो ट्री के ऊपर बैठा है, तो उस टोटल हमें हाइट निकालनी है। ओके, तो अभी सॉल्व करिए। यहाँ पे समझ लीजिए हम कंसिडर, तो ये 4 मीटर है, तो ये भी हमारा बी ए 4 मीटर हो जाएगा। तो बी सी को हम कंसिडर करते हैं टोटल हाइट, तो कंसिडर करिए टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे लिखिए डेटा टोटल हाइट ऑफ ट्री इज कंसिडर करिए एक्स। तो अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा, राइट, x माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमें 4 मीटर दिया है टेरिस का। तो बी सी कितना हो जाएगा, देन बी सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, बी सी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4। तो 52 डिग्री, तो जब 52 डिग्री पे हम देखते हैं 52 डिग्री पे, तो यहाँ पे अभी डायग्राम में आप देखोगे तो बी डी ओके जस्ट 1 मिनट, डायग्राम में आप जब देखोगे, डायग्राम में बी डी इज इक्वल टू ए ई, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल है, राइट, दोनों हॉरिजॉन्टल है। बी डी इज इक्वल टू ए ई, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, आप देख सकते हो दोनों हॉरिजॉन्टल है। ओके,
तो सबसे पहले जो हम ऊपर का ट्रायंगल देखेंगे टेरेस के ऊपर का, तो tan 52 डिग्री, तो हम यहाँ पे यूज़ करिए tan 52 डिग्री इज इक्वल टू फ्रंट साइड है BC अपॉन BD। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, BD इज इक्वल टू वैल्यू निकालते, BC की वैल्यू लिखा है हमने x-4 डिवाइडेड बाय tan 52 हमें दिया है, tan 52 1.28 दिया है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 करिए इसको। उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर से देखते हैं, तो tan 61 डिग्री इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AE। तो AE निकालिए, कितना हो जाएगा, AE इज इक्वल टू AC हमने ऑलरेडी x कंसिडर किया है, तो tan 61 हमें दिया है 1.80 और इसको बोलिए 3। फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 and 3 BD and AE are equal, so we can write x-4 डिवाइडेड बाय 1.28 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1.80। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 1.80 अगर x से मल्टीप्लाई होगा 1.80x माइनस 1.80 इंटू 4, तो 1.80 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 4 जा 32 2 कैरी 3 4 1 जा 4 प्लस 3 7.20, ये हो जाएगा 7.20 इज इक्वल टू 1.28x हो जाएगा। ओके, ये दोनों हमने मल्टीप्लाई किया। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा स्मॉल किया हमने, तो अब ये इक्वेशन लिखिए 1.80x इक्वल टू तो 1.80x माइनस 7.20 इज इक्वल टू 1.28x। ओके, तो x के टर्म्स लेफ्ट साइड पे लेके आइए, 7.20 को राइट साइड पे लेके जाइए, तो 1.80 माइनस 1.80x माइनस 1.28x इज इक्वल टू 7.20, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1.80 माइनस 1.28 कितना हो जाएगा, 1.80 माइनस 1.28, 10 माइनस 8 2 कैरी 1 8 माइनस 3 5 0, मतलब 0.52x इज इक्वल टू 7.20, देन x इज इक्वल टू 7.20 डिवाइडेड बाय 0.52। ऊपर न्यूमरेटर में देखिए पॉइंट जो है ना 2 डिजिट से, नीचे भी जो पॉइंट है 2 डिजिट से है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 52। तो चलिए 52 से 72 को डिवाइड करते हैं। 52 से 72 को जब हम डिवाइड करेंगे, 52 से 720 को डिवाइड करेंगे, तो 52 1 जा 52, 52 1 जा 52, माइनस 2 0, 7 माइनस 2 2, कितना आ जाएगा 200। तो 52 इंटू अगर 3 करते हैं हम, 52 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 3 8, नहीं 15 हो जाएगा, राइट, 156 हो जाएगा। 52 इंटू हम 3 करेंगे, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 3 15, 156 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 156 माइनस, ओके 156 माइनस 10 माइनस 6 4 कैरी 1, 10 माइनस 6 4 कैरी 1 0, 44। अभी डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, पॉइंट देंगे, राइट। 52 इंटू 3 किया तो हमने क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 पॉइंट। तो 52 को अभी कितने से डिवाइड कर सकते हैं हम, 8 हो जाएगा। 52 इंटू 8 देखिए, 52 इंटू 8, 8 2 16 कैरी 1 40, 40 प्लस 1 416 हो जाएगा, राइट। मतलब कि हमारा नियरेस्ट 8 तक आएगा, मतलब कि नियरेस्ट हमारा कितना रहेगा 13.8 रहेगा। तो हमारा जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री
द ईगल जिस ट्री पे बैठा है ना वहाँ तक का हाइट हो जाएगा x इज इक्वल टू 13.8 मीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में देखिए फाइंड द आंसर करेक्ट अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 14 मीटर। x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 14 मीटर, मीन्स द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वॉज द ईगल इज 14 मीटर। इस तरीके से आप डायरेक्टली उसको नीचे आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उतने हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किया है। और अभी देखिए आपने ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखा, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारी वीडियोस आपको और अपलोड होते रहेंगे, जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको जो अगर वो वीडियो आप देखोगे राइट, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपने हमारा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भेजना नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।